आज का हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के 12वें सूत्र पर है। आज 12वें सूत्र में जानेंगे पातंजलि ऋषि में क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। किसी की बात से क्रोधित हो जाते हैं तो आपकी समग्र चेतना, जो कि पहले से ही साधना के कारण आपकी चेतना सधने लगती है, एक फ्लो में आने लगती है, वही चेतना अचानक से क्रोधित होने के कारण, और भी क्योंकि क्रोध के क्षण ऐसे क्षण होते हैं जहां आप पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं, पूरी समग्रता के साथ, पूरी चेतना के साथ। एक सामान्य व्यक्ति क्रोध करता है तो उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई एक साधक क्रोध में आकर किसी को कुछ बोल देता है, साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज का हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के 12वें सूत्र पर है। आज 12वें सूत्र में जानेंगे पातंजलि ऋषि में क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। यहाँ पातंजलि ऋषि कह रहे हैं, तदा पुनः शांति दितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। तो साथियों, इसके प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को समझते हैं। पहला शब्द ऋषि प्रयोग कर रहे हैं तदा। तदा यानी कि अब, पुनः यानी कि फिर से। अब फिर से जिसे अभी छोड़ा है और वो फिर उठ रहा है। अगला शब्द है तुल्य प्रत्ययो, यानी कि समान। तुल्य प्रत्यय यानी कि एक समान की वृत्तियां, एक ही प्रकार की वृत्तियां, एक ही प्रकार के विचार। अगला शब्द है चित्तस्य, यानी चित्त में, चित्त की स्थिति में, अवस्था में, चित्त की एकाग्रता, एक निष्ठता अर्थात एक ही विषय में पूरी स्थिरता के साथ। परिणाम यानी कि परिणाम और परिवर्तन के लिए यहां परिणाम शब्द प्रयोग किया जा रहा है। पूरी व्याख्या समझते हैं। यहां पातंजलि ऋषि उस अवस्था की बात कर रहे हैं जो पिछले सूत्र में चित्त एक ही विषय पर टिकना शुरू हुआ है। अब यहां ऋषि बता रहे हैं कि अब अन्य प्रकार के दूसरे विचार, अलग अलग विचार अब एक साधक को नहीं आएंगे। इस स्थिति में अन्य प्रकार के विचार नहीं आते। विचार चलते हैं किस विषय में? जिस विषय में आपने चित्त को एकाग्र किया है, अपने चित्त को जिस विषय पर केंद्रित किया है, उस विषय के विचार, उस निरंतर उसी विषय में आप घूमते रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे उस विषय से। तो ये अवस्था कहलाती है द्वितीय समाधि की। पातंजलि ऋषि ने 6 समाधि की अवस्थाएं बताई हैं। और जब चित्त के अंदर विचारों का एक ही प्रकार होता है, अन्य किसी भी प्रकार के विचार नहीं होते, एक ही विषय और एक ही विचार, उसी से संबंधित विचार निरंतर चलते हैं, तो ये अवस्था द्वितीय समाधि की अवस्था कहलाई जाती है। तो ये तो हो गई व्याख्या। तो इस विषय को मैं अपने अनुसार स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आप इस अवस्था को ठीक से समझ सकें कि इस अवस्था में क्या होता है, क्या परिवर्तन आपके अंदर आते हैं। ये तो समाधि की अवस्था हो गई, आप ध्यान करने समय की बात हो गई, जिस समय जिस क्षणों में आप ध्यान की अवस्थाओं में होते हैं। लेकिन बाकी जीवन में आपका इसके क्या प्रभाव होते हैं वो ठीक से समझ लेते हैं कि साधक द्वितीय समाधि की अवस्था में होता है तो उसे क्या अन्य अनुभूतियां होती हैं वो ठीक से समझ लें। क्योंकि एक ही विषय होने के कारण मन हमारा एक ही विषय पर निरंतर कार्य करता है, चित्त में हमारे एक ही विषय होता है। इस समाधि की अवस्था में आपके चित्त की, आपकी 72,000 नाड़ियों की पूरी तरह शुद्धि होने लगती है और आपको विशेष अनुभव ध्यान में उतरने शुरू हो जाते हैं। जब आप एक विषय में एकाग्रता के साथ स्थिर होते हैं तो कभी आपका माइंड एकदम ऐसे शून्य में चला जाता है, जहां एकदम डार्क ब्लैक, गहरे अंधेरे में आप अपने आप को डूबा पाते हैं। कभी आपको प्रतीत होता है कि आप गहरे घने अंधेरे में, एक गहरी खाई में डूबते चले जा रहे हैं। वो थोड़ा भयपूर्वक भी होता है और
एक अच्छा सा भी प्रतीत होता है। तो यहाँ पर साधक को घबराने का कोई कारण नहीं है। जो भी घटित होता है उसे होने देना है, उसमें इंटरफेयर, उसमें हस्तक्षेप, संभलने की या चौंकने की यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो घटित होता है, जैसा भी इस समय आपको घटित हो रहा है, उसे होने देना चाहिए और अपने विषय पर अपने मन को, चित्त को एकाग्र रखते हुए अपनी साधना जारी रखनी चाहिए। अब सामान्य स्थितियों में, सामान्य जीवन में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, यहां पर इस चीज को समझ लेते हैं। सामान्य जीवन में एक साधक जब इस अवस्था में पहुंचता है तो योग के अंदर 4 वाणियों का विषय, 4 वाणियां बतलाई गई हैं, उनकी सिद्धि एक साधक को होने लगती है। आंशिक रूप से होती है लेकिन होने लगती है। यहां पातंजलि ऋषि ने कोई सूत्र में किसी सिद्धि का वर्णन नहीं किया है, लेकिन सिद्धियां विभूति पाद से ही शुरू हो जाती हैं। जब हमने विभूति पाद में एंटर किया और विभूति पाद के जितने भी सूत्र हैं, उन सभी अवस्थाओं में सिद्धियों का प्रारंभ हो जाता है। साधक को पता भी नहीं होता कि उसके अंदर क्या क्या सिद्धियां आने लगी हैं। तो इसी प्रकार की उन सिद्धियों को समझते हैं। तो साथियों, जैसे कि मैंने बताया, पिछले वीडियोज में भी बताया है कि हमारी 4 वाणियों का स्तर, तो 4 हमारी ध्वनि है वाणी के रूप में, वो हमें सिद्ध होने लगती है। तो समझते हैं वो 4 वाणी क्या है, वो 4 ध्वनि क्या है, जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी क्या है और कहां से उत्पन्न होती है। तो साथियों, पहली है वेखरी। वेखरी वाणी जो होती है, जो कि हम बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो उच्चारित की जा रही है, वो वेखरी वाणी है। लेकिन जो अभी विचार ही है, सिर्फ विचार के रूप में हमारे मस्तिष्क में मौजूद है, हमने अभी अपनी वाणी से उच्चारित नहीं किया, तो वो वाणी मध्यमा कहलाती है। अब तीसरी वाणी, जिसका कि उद्गम हृदय है, यानी कि ना तो अभी बोली गई और ना ही विचारों में स्पष्ट हुई, लेकिन वो वाणी का उत्पत्ति हृदय में हो चुकी, तो हृदय उसका केंद्र है। इस हृदय से निकलने वाली वाणी बहुत तरह की सिद्धियां आपको प्रदान करती हैं। जब चित्त की एकाग्र अवस्था होती है, उस अवस्था में जब आप हृदय से, और यह स्थिति आती है कई बार आप क्रोध में होते हैं, अचानक किसी की बात से क्रोधित हो जाते हैं, तो आपकी समग्र चेतना, जो कि पहले से ही साधना के कारण आपकी चेतना सधने लगती है, एक फ्लो में आने लगती है, वही चेतना अचानक से क्रोधित होने के कारण, और भी क्योंकि क्रोध के क्षण ऐसे क्षण होते हैं जहां आप पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं, पूरी समग्रता के साथ, पूरी चेतना के साथ। एक सामान्य व्यक्ति क्रोध करता है तो उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई एक साधक क्रोध में आकर किसी को कुछ बोल देता है, तो उसके, क्योंकि अभी साधक पूरी तरह सिद्ध नहीं है, उसे इस चीज का ज्ञान भी नहीं है कि उसे कोई सिद्धियां या उसे कोई स्थिति सिद्ध हो गई है, उस साधक को कोई ज्ञान नहीं है। किसी ने क्रोध दिलाया, किसी बात से क्रोध आया और उसने कुछ बोल दिया, तो वो हृदय से निकली वाणी होती है, जो कि पूरी तरह फलित होने की संभावना होती है। वो वाणी पूरी तरह से अपना कार्य करती है, जो भी उस वाणी के द्वारा उच्चारित होता है। तो इस बात को ठीक से समझ लें कि कोई भी साधक यकायक किसी पर गुस्सा ना करें। मेरे स्वयं के अनुभव के द्वारा 99 में, 2000 लगभग इस समय की बात है, उस समय ऐसी स्थिति मेरे साथ थी कि मेरी वाणी फलित होने लगी थी। तो मुझे नहीं पता था, मैं किसी को गुस्से में कुछ भी बोल देता, वो तत्काल घटित हो जाता था, जो कि मेरी जानकारी में नहीं था। धीरे धीरे कई बार इस तरह की घटनाएं रिपीट हुई और जल्दी जल्दी तो मेरा ध्यान इस विषय पर गया। जब इस विषय पर मेरा ध्यान गया तो मैंने अपने आप को संतुलित किया, अपने विचारों को संतुलित किया। किसी पर बेवजह क्रोध करना या किसी की किसी बात पर क्रोध करना, ये मैंने बंद किया। तो साधक को यहां समझ लेना चाहिए, किसी पर किसी भी कारण से या कारण क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका एक क्षण का क्रोध, आपके एक क्षण में कही हुई बात किसी के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर सकती है। इस स्थिति में हृदय से जब वाणी निकलती है किसी के लिए आशीर्वाद के रूप में, ऐसे ही नहीं कि आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया वो फलित हो जाएगा,
गहरे भाव में किसी कार्य से आप इतना खुश हो जाएं, इतना गहरे से प्रभावित हो जाएं कि आपके हृदय से उसके लिए आशीर्वाद निकले, उसके हृदय से आपकी उसके लिए दुआ निकालते हैं, तो वो फलित होती है, उसका प्रभाव सामने वाले को मिलता है। अब समझते हैं तीसरी वाणी है परा। परा जिसका केंद्र है नाभि स्थल। पहली वाणी जो हम बोल रहे हैं, दूसरी वाणी जो सिर्फ विचार हैं अभी, और तीसरी वाणी जो अभी उत्पन्न नहीं है, बनी नहीं है, लेकिन बनने को तैयार है। वो बनेगी कब? आपके भावनाओं के क्षणों में, क्रोध के क्षणों में, भावुकता के क्षणों में, दया के क्षणों में, करुणा के क्षणों में। और परा वाणी एक ऐसी वाणी है जो कि है तो नाभि से कनेक्टेड, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड नाभि का केंद्र है। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर नाभि केंद्र है, और हमारे शरीर के अंदर हमारी नाभि केंद्र है। तो ये दोनों केंद्र इतने प्रभावशाली हैं, इसी के लिए कबीर कहते हैं यहां से जो भी निकलती हैं, इस केंद्र से निकलने वाली वाणियां बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। अधिकांश देखने में आता है ये वाणियां बहुत ज्यादा दुख के क्षणों में, बहुत ज्यादा दुखी और व्यथित होने वाली स्थितियों में निकलती हैं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति, यहां साधक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साधक की तो बहुत गहरी होती है स्थिति। एक सामान्य व्यक्ति भी जब परावाणी का प्रयोग करता है, जो कि वो नहीं जानता परावाणी क्या है, लेकिन स्वाभाविक रूप से यहां परावाणी का प्रयोग हो जाता है, तो वो प्रयोग किन स्थितियों में होता है, उस स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कबीर अपनी दो पंक्तियों में। कबीर कहते हैं, दुर्बल को ना सताइए जिसकी मोटी हाय, तो ना सताइए जिसकी मोटी हाय, मरी खाल की फूंक से लौह भस्म हो जाए। तो आज के बच्चे इस मरी खाल की फूंक के अर्थ को शायद ना समझ पाए, तो यहां पर कबीर किस घटना का प्रयोग कर रहे हैं? पहले लोहार होते थे, और लोहारों के पास अग्नि को तीव्र करने के लिए चमड़े की धौंकनी होती थी, जिससे कि वो एयर का प्रवाह बनाते थे, प्रेशर बनाते थे, और अग्नि तेजी से प्रज्वलित होती थी। और उस अग्नि में स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लोहा पिघलाया जाता था और पूरी तरह भस्म भी किया जाता था। जो मृत खाल की बनी हुई धौंकनी है, उससे निकली हुई एक फूंक एक बड़े से बड़े, मजबूत से मजबूत लोहे को पूरी तरह भस्म करने की शक्ति रखती है। इसी प्रकार जब आप किसी को दुखी करते हैं, व्यथित करते हैं, किसी के मन को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाते हैं, दुख की स्थितियों में ले जाते हैं, उन क्षणों में जो वाणी निकलती है वो पेट से निकलती है। आपने सुना होगा पेट पकड़ के बद्दुआ देना, यही होती है वो पेट पकड़ के दी हुई बद्दुआ, जो कि आपका सर्वनाश कर सकती है। तो यहां इस चीज को समझ लें कि किसी दुर्बल को नहीं सताना चाहिए, किसी अपने से छोटे व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को इतना कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए कि उसकी परावाणी प्रकट हो जाए, वो पेट पकड़कर आपको बद्दुआ दे। वो श्राप आपके जीवन में कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो साथियों, आज के सूत्र के द्वारा आप समझे होंगे सेकंड समाधि, द्वितीय समाधि की अवस्था को। बहुत कुछ छूटा है बताने से, मैंने भी आपको बहुत ही अधिक शॉर्ट में बताया है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अर्थ और अनुभव भी इसमें शामिल हो चुके हैं, इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। तो साथियों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज के सूत्र को आप गहराई से समझे होंगे, मैं समझा पाया हूँ। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं चूक हुई हो, कुछ छूट गया हो, तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। और साथियों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती हैं,
तो आपको सबसे पहले हमारा वीडियो प्राप्त होता है, और आप योग सूत्र से जुड़ा रहना चाहते हैं या कोई अन्य सुझाव देना चाहते हैं, वो सभी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ आप अपने भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और आध्यात्म की गहरी गहरी अवस्थाओं को जानें, समाधियों को जानें, उच्चतम शिखरों को समझें, पहुंचें, जानें। और इसी अभिलाषा के साथ, इसी प्रेम के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।